हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से निरंतर सुप्रसिद्ध धामों, मंदिरों और सुप्रसिद्ध आश्रमों की यात्रा करवाते आए हैं। आज हम आपको जिस दिव्य धाम की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उसकी गलियों में इस ब्रह्मांड के सबसे नटखट, सबसे अद्भुत और सबसे अलौकिक बालक ने अपनी बाल लीलाएं की और अपने बचपन के 11 वर्ष, 1 महीना और 22 दिन व्यतीत किए। भक्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान बाल कृष्ण की लीला स्थली गोकुल की। यहाँ भगवान ने अपनी अनेकों लीलाएं की। जैसे 6 दिन की आयु थी, भगवान ने पूतना का वध किया। 36 किलोमीटर का लंबाई था। अकासुर बकासुर को मारा। यहीं से भगवान वृंदावन में गए, यहाँ गाय चराया, कालिया नाग को नाथा चीर चुराया, गोवर्धन पहाड़ को उठाया, मथुरा जाके पापी कंस का वध किया। 11 वर्ष वामन दिन ब्रज में लीला करने के बाद द्वारका में जाके राज्य किया। ये भगवान की खेलन भूमि। भक्तों, गोकुल मथुरा से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसा एक दिव्य और पवित्र स्थान है, जहाँ का कण कण कृष्णमय है, पत्ता पत्ता कृष्णमय है, जहाँ के सजीव ही नहीं, निर्जीव भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सराबोर हैं। गोकुल की गलियां और गोकुल के घाट आज भी कन्हैया के साथ हैं। देश और दुनिया से हजारों भक्त प्रतिदिन गोकुल आते हैं और गोकुल की पावन धरा को नमन कर स्वयं को कृतार्थ करते हैं। भक्तों, गोकुल का प्राचीन नाम बृहदवन अर्थात महावन था। इसके गोकुल नाम के पीछे का तात्पर्य है जिस स्थान पर गौ अर्थात गायें, गोपी का सामूहिक वास है। कहा जाता है नंद बाबा अपने परिजनों और गायों के साथ बृहदवन निवास करने लगे थे, इसलिए इस स्थान को गोकुल कहा जाने लगा। वर्तमान गोकुल प्राचीन गोकुल से 2 किलोमीटर दूर है, जिसे स्वामी वल्लभाचार्य के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने 17वीं शताब्दी में बसाया था। भक्तों, ये तो सर्वविदित है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव अत्याचारी कंस के कारागृह में बंद थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के सैनिकों को नींद आ गई और वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुल गईं। भगवान ने देवकी वसुदेव को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराते हुए उन्हें लेकर यमुना पार गोकुल स्थित नंद बाबा के घर पहुंचाने की आज्ञा दी और पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी नवजात शिशु को नंद बाबा के घर छोड़कर वापस आ गए। भोर होते ही नंद बाबा के घर लाला का जन्म होने का समाचार सारे गोकुल में जंगल की आग की भांति फैल गया। समाचार सुनते ही सभी गोकुलवासी नंद उत्सव मनाने लगे और फिर भगवान कृष्ण का पालन पोषण यहीं हुआ। भक्तों, गोकुल में प्रवेश करते ही एक वट वृक्ष दिखाई देता है, जिसकी डाली पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। भगवान कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर गोकुल की गोपिकाएं मंत्र मुग्ध होकर अपनी सुध बुध खो जाया करती थीं। इस वृक्ष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज भी ये वृक्ष कान्हा की मधुर स्मृतियों में स्वयं को भुला बैठा है। भक्तों, रास चौक वो स्थान है जहां भगवान बाल कृष्ण
गोप गोपिकाओं के साथ मिलकर मुरली बजाते हुए रास रचाते थे। ये स्थान बंसी बट के पास नंद भवन जाने वाले रास्ते के बीच स्थित है। भक्तों, नंद भवन वो पावन भवन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का लालन पालन हुआ। इस भवन में 84 स्तंभ हैं, लेकिन इन स्तंभों को गिन पाना संभव नहीं है। कहा जाता है कि जब देव शिल्पी विश्वकर्मा इस भवन का निर्माण कर रहे थे, तब भगवान ने विश्वकर्मा जी को भवन में 84 स्तंभ लगाने को कहा। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने कहा कि प्रभु, भवन में 84 स्तंभ तो लग जाएंगे, लेकिन कलयुग में उन्हें कोई गिन नहीं पाएगा, क्योंकि गिनने पर एक स्तंभ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। नंद भवन में आज भी कन्हैया जी के झूला स्थल और शयन स्थल देखे जा सकते हैं। नंद भवन के भीतर तलघर में वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध किया था। इस भवन के दर्शन से चारों धाम के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भक्तों, नंद भवन में चलते हुए पैर रखने में बड़ा संकोच होता है, क्योंकि यहाँ फर्श पर लगे प्रत्येक पत्थर पर उन दानदाताओं के नाम अंकित हैं जिन्होंने नंद भवन की देखरेख के लिए, भगवान के वस्त्र आभूषण के लिए और दैनिक बाल भोग तथा राजभोग आदि के लिए अनुदान दिया है। भक्तों, लंगोटी कुंड वो जलाशय है जहां मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6ठे दिन उनकी लंगोटी और वस्त्र धोए थे। जैसे घर में बाल बच्चा होता है ना, यहाँ आज भी वही गंदा कपड़ा दुखता है छठी के। वो कदम वृक्ष दो, एक कदम वृक्ष है और एक कदम वृक्ष हो, यहाँ भगवान बंसी बजाए। यहाँ से 3 किलोमीटर जंगल मधुवन, हजारों हिरन है, मोर है, आज भी 10,000 गाय रहते। मान्यता है कि इस कुंड में आचमन करने से पापी से पापी और पतित से पतित व्यक्ति पावन हो जाते हैं। इसलिए इस कुंड का एक नाम पतित पावन कुंड भी है। कुंड के पास भगवान श्री कृष्ण के समय का एक वृक्ष है जिस पर भक्तगण चूनर और धागा बांधते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ चूनर या धागा बांधता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों, गोकुल में नंद भवन के आसपास दर्जनों टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां हैं। ये सभी गलियां न केवल आपस में मिलती हैं, अपितु गोकुल के बाजार से भी जुड़ी हुई हैं। अतः एक गली में घुसकर दूसरी गली में निकलना बड़ा आसान है, लेकिन नए व्यक्ति के लिए ये गलियां किसी रहस्य से कम नहीं हैं, क्योंकि नए लोग प्रायः यहाँ भटक जाते हैं। भक्तों, ठकुरानी घाट गोकुल का सबसे प्रमुख घाट है। कहा जाता है कि स्वामी वल्लभाचार्य जी को यहीं पर यमुना महारानी का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था। स्वामी वल्लभाचार्य जी ने इसी घाट पर अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा देना आरंभ किया था। इसलिए वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों के लिए ये घाट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भक्तों, चिंताहरण घाट गोकुल का एक प्रसिद्ध घाट है। इस घाट पर भगवान शिव का एक मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान भगवान शिव चिंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ 10,000 छोटे बड़े शिवलिंग प्रतिष्ठित थे। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव योगी का वेश धारण कर भगवान कृष्ण के दर्शन हेतु गोकुल आए थे, परंतु भगवान शिव के विचित्र रूप को देखकर मैया यशोदा ने उन्हें अपने लल्ला के दर्शन कराने से मना कर दिया। फिर भगवान शिव यहीं आकर ध्यान लगाकर बैठ गए। भगवान शिव के दूर जाते ही कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया के लाख जतन करने के बाद भी जब वो शांत नहीं हुए तो मैया यशोदा चिंतित हो गईं। उन्हें लगा योगी रूपी भगवान शिव ने कन्हैया पर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। इसलिए भगवान शिव को मनाने हेतु यशोदा मैया यहाँ पहुंची और भगवान शिव से कन्हैया को ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शिव ने यशोदा मैया को भगवान कृष्ण का वास्तविक स्वरूप बताते हुए उनकी सारी चिंता हर ली।
इसलिए इस घाट का नाम चिंताहरण घाट कहा जाता है। भक्तों, ब्रह्मांड घाट के बारे में कहा जाता है कि इस घाट पर कन्हैया जी ने मैया यशोदा को अपने मुख के अंदर समूचे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था। इसलिए इस घाट को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान बाल कृष्ण बचपन में मिट्टी खा रहे थे। मिट्टी खाते देख यशोदा मैया उन्हें मारने दौड़ी। तब भगवान बाल कृष्ण ने मैया के सामने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु बड़ी मासूमियत से अपना मुंह खोल दिया और मैया यशोदा अपने लल्ला के मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गईं, क्योंकि उन्हें कन्हैया के मुख में समूचा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। भक्तों, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी की गंगा आरती की भांति कान्हा की नगरी गोकुल में यमुना आरती होती है। ये आरती गोकुल के समीप यमुना जी के श्रीजी घाट पर होती है, जो भक्त जनों को मंत्र मुग्ध कर देती है। कुछ वर्ष पूर्व श्रीजी घाट पर प्रारंभ हुई मां यमुना की आरती के दर्शन हेतु दूर दूर से हजारों भक्त आते हैं। प्रत्येक माह की 16 तारीख को यहाँ यमुना मैया की संध्या महा आरती की जाती है। भक्तों, गोकुल के लोहवन के पास भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार करते थे। भगवान नाविक बनकर गोपियों को अपनी नौका में बिठाकर बीच धार में कहते, मेरी नाव पुरानी है, इसमें पानी भर रहा है, तुम लोग अपने दूध दही के बर्तन यमुना में फेंक दो, नहीं तो मेरी नौका डूब जाएगी। तब गोपियां नाविक बने भगवान श्री कृष्ण से पार करने के लिए प्रार्थना करती थीं। इसी की याद में आज भी लोग यमुना के घाटों पर नौका विहार करते हैं। भक्तों, गोकुल में यों तो होली, रंग पंचमी, राम नवमी, हनुमान जयंती, झूलन उत्सव, दशहरा, दीपावली और अन्नकूट आदि सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ का विशेष उत्सव है। इन अवसरों पर यहाँ भक्तों की बेशुमार भीड़ उमड़ती है। सभी भक्त भगवान का दर्शन पूजन कर तीर्थ प्रसाद का लाभ लेते हैं। भक्तों, अगर आप गोकुल की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप वर्ष के 12 महीने और 7 दिन में कभी भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फागुन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ होती है। भक्तों, अगर आप गोकुल के दर्शनार्थ यात्रा कर रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो मथुरा और वृंदावन दोनों ही स्थानों में आपको ठहरने के विकल्प स्वरूप कई धर्मशालाएं और अतिथि गृह मिल जाएंगे, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप गोकुल जाने की योजना बना रहे हैं तो गोविंद घाट, गोकुलनाथ जी का बाग, बाजन टीला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, रमन रेती आदि की यात्रा का आनंद अवश्य लें। भक्तों, अगर आप गोकुल जाने का विचार कर रहे हैं तो ये समूचे विश्व का प्रसिद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गोकुल की यात्रा वायु मार्ग से करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी हवाई अड्डा आगरा का खेरिया और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। वृंदावन से खेरिया हवाई अड्डे की दूरी 72 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी 150 किलोमीटर है। इन दोनों शहरों से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से गोकुल धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपने गोकुल की यात्रा ट्रेन से करना सुनिश्चित किया है तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जहां से गोकुल मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा से सरकारी और प्राइवेट बस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मथुरा से वृंदावन जाने के लिए आपको टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। भक्तों, अगर आप गोकुल की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा दिल्ली, ग्वालियर और जयपुर से बसें उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा
आप गोकुल धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गोकुल पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।